बाप और बेटे और रूह अल-कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदावन में मेरे अजीज़ मोमिन, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं उसकी अता करदा तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शों के लिए। हर रोज़ जो खुदा हमसे प्यार करता है, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। अपने तमाम मसीह मोमिन के लिए और तमाम वीवर्स के लिए और तमाम उन बहन भाइयों के लिए जो बैरून मुल्क में मुकीम हैं और फिर जो सर्दी की शिद्दत से बीमार हैं। खुदा ताला सब पर रहम फरमाए, सबका रहबर, रहनुमा और मुहाफिज बने। तो अजीज़ मोमिन, हम लतूरी साल के आम इतवारों में से पहले इतवार के जुमे की तलावतें सुनेंगे और उन पर थोड़ी देर का ध्यान व ज्ञान सोच विचार करेंगे ताकि हम आज के कलाम को समझें, अपनी ज़िंदगी में जगह दें और खुदा की बरक़ात, फ़ज़ाइल और नेमतों को खुदा से हासिल करें। तो आज की पहली तलावत शमूएल नबी की पहली किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 4 से 7 और फिर 10 से 22 आयात। तुम अपने बादशाह के बायस जिसको तुमने अपने लिए चुना है फरियाद करोगे, लेकिन उस दिन खुदावंद तुम्हारी ना सुनेगा। उस वक्त इस्राएल के तमाम बुजुर्ग इकट्ठे हुए और रामा में शमूएल के पास आए और उससे कहा, देख तू अपना उम्र रसीदा हो गया है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। बस तो हम पर एक बादशाह कायम कर जो हमारे दरमियान हुक्मरानी करे, जैसा कि सब कौमों में है। तो ये बात शमूएल की नज़र में बुरी मालूम हुई जो उन्होंने कही कि हम पर एक बादशाह कायम कर जो हमारे दरमियान हुक्मरानी करे। तब शमूएल ने खुदावंद से दुआ मांगी। खुदावंद ने शमूएल से फरमाया कि सारी बातों में जो लोग तुझसे कहते हैं उनकी सुन, क्योंकि उन्होंने तुझको रद्द नहीं किया, बल्कि मुझको कि मैं उन पर हुक्मरानी ना करूं। तो शमूएल ने खुदावंद की सारी बातें लोगों को जो उससे बादशाह तलब करते थे बताईं और उससे कहा कि जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा उसका ये तरीक होगा कि वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने लिए और अपनी गाड़ी के लिए और अपने घोड़ों के लिए नौकर रखेगा और वो उसकी गाड़ी के आगे दौड़ेंगे और अपने लिए 1000 के रसालादार और 50 के जमादार बनाएगा। उनसे हल जतवाएगा और फसल कटवाएगा और लड़ाई के हथियार और अपनी गाड़ियों का सामान बनवाएगा और तुम्हारी बेटियों को लेगा कि वो उसके लिए इत्र बनाने वालियां और बावर्चियां और रोटी पकाने वालियां हों। तुम्हारे खेत और तुम्हारे ताकिस्तान और तुम्हारे सब से अच्छे जैतून के बागों को ले लेगा और अपने खिदमतगारों को देगा और तुम्हारी खेती और तुम्हारे अंगूरों का 10वां हिस्सा लेकर अपने दरबारियों और मुलाजमों को देगा और तुम्हारे गुलामों और तुम्हारी लोंडियों और तुम्हारे अच्छे बैलों और तुम्हारे गधों को ले लेगा और अपने काम पर लगाएगा और तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां हिस्सा लेगा और तुम उसके गुलाम होगे। तो उस रोज़ तुम अपने बादशाह के बायस जिसको तुमने अपने लिए चुना फरियाद करोगे, लेकिन उस दिन खुदावंद तुम्हारी ना सुनेगा। मगर लोगों ने शमूएल की सुनने से इनकार किया और कहा, हरगिज नहीं, बल्कि बादशाह हम पर सल्तनत करेगा और हम भी सारी कौमों की मानिद होंगे और हमारा बादशाह हमारे दरमियान हुक्मरानी करेगा और हमारे आगे आगे चलेगा और हमारी लड़ाइयाँ लड़ेगा।
سو سیموئیل نے لوگوں کی باتیں سنی اور خداوند کے کانوں میں بیان کی۔ تب خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ ان کی سن اور ان پر ایک بادشاہ مقرر کر۔ تب سیموئیل نے اسرائیل کے آدمیوں سے کہا کہ تم ہر ایک اپنے اپنے شہر کو چلے جاؤ، پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اے خداوند تیرا شکر ہو۔ آج کا زبور نمبر 88، جماعتی جواب۔ اے خداوند میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاؤں گا۔ مبارک ہے وہ امت جو خوشی کی للکار سے واقف ہے، اور اپنے اے خداوند وہ تیرے چہرے کے نور میں چلتے پھرتے ہیں، وہ تیرے نام کے سبب سے دن بھر خوشی کرتے ہیں، اور وہ تیری صداقت سے سرفرازی پاتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاؤں گا، کیونکہ تو ان کی قوت کا فخر ہے، اور تیرے کرم سے ہمارا سنگین بلند ہوتا ہے۔ کیونکہ خداوند ہماری سپر ہے اور اسرائیل کا قدوس ہمارا بادشاہ ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاؤں گا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا باپ تمہارے دل کی آنکھیں روشن کرے۔ ہاللویا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کی انجیل بمطابق مقدس مرکز رسول کے۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس مرکز رسول کے مطابق لکھی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اس وقت یسوع جب کفرنہوم میں پھر آیا اور سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے، اور وہاں اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا، اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، اور جب وہ ہجوم کے سبب سے اسے اس کے سامنے پیش نہ کر سکے تو انہوں نے جہاں وہ تھا وہاں چھت کھول دی اور اسے کشادہ کر کے وہ چارپائی جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دی۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر اس مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ بیٹھے تھے اور اپنے دلوں میں خیال کرنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے ایک، یعنی خدا کے۔ اور فوراً یسوع نے روح سے جانتے ہوئے کہ وہ اپنے دلوں میں ایسا خیال کرتے ہیں، ان سے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں ایسی باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ کھڑا ہو، اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا؟ پس تاکہ تم جانو کہ ابن انسان زمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فوراً چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تعریف کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز مومنین، آج ہم خدا کی برکات اور نعمتوں کو حاصل کرتے ہوئے ایمان اور عقیدت کے ساتھ اس کی آواز، اس کے کلام کو سنتے ہیں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے، یوحنا عرف کا مکاشفہ
पहले बाब की 3री आयत, मुबारक है वो जो इस नबूवत की किताब को पढ़ते, सुनते और इस पर अमल करते हैं। और ज़बूरनवीस भी फरमाते हैं कि मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। तो अजीज़ मोमिन, हम खुदा के आवाज़ को, खुदा के कलाम को सुनते हैं ताकि हम उसके लोग ठहरें, उसके फर्जंद ठहरें, उसकी बेटियां और बेटे ठहरें। तो आज की जो हमने पहली तिलावत सुनी, उसकी मरकज़ी आयत हमने सुनी थी कि तुम अपने बादशाह के बायस जिसको तुमने अपने लिए चुना है फरियाद करोगे, लेकिन उस दिन खुदावंद तुम्हारी ना सुनेगा। तो अजीज़ मोमिन, इसी तरह हमने आज की जो पहली तिलावत है उसमें देखा कि शमूएल के पास लोग आए और कहने लिए कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कर ताकि हम भी दूसरी कौमों की मानिंद बन सके। जो हमारे लिए बादशाह होगा वो हमारे लिए लड़ेगा, वो हम पर हुक्मरानी करेगा। लेकिन शमूएल खुदा के हुजूर गया, खुदा से बातचीत की, तो खुदा ने भी कहा कि जैसा लोग तुमसे कहते हैं तुम उसकी सुनो। तो अजीज़ मोमिन, ऐसा हुआ कि खुदा ने वाज़ह किया कि वो लोग मुझे रद्द कर रहे हैं, तुमको रद्द नहीं कर रहे। सो खैर, शमूएल ने खुदा के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया और बताया कि उसके नुकसानात क्या होंगे या उसके फ़ायदे क्या होंगे। तो अजीज़ मोमिन, फिर भी लोग बाज़िद रहे, क्योंकि शमूएल नबी ने खुदा की आवाज़ को पहुंचाया कि वो तुम्हारी बेटियों को ले लेगा और नुकरानी बनाएगा, उन पर हुक्मरानी तुम्हारे बेटों पर करेगा, तुम्हारे भेड़ बकरियों का भी 10वां हिस्सा लेगा। लेकिन उनके कहने पर खुदा शमूएल के ज़रिया से उनके लिए बादशाह मुकर्रर कर देता है। लेकिन खुदा ने इस बात को भी अय्याह किया जो आज की मरकज़ी आयत थी। मरकज़ी आयत में हमने क्या देखा कि वो फिर अपने बादशाह के लिए फरियाद करेंगे, लेकिन उनकी फिर ना सुनी जाएगी। और इसी तरह आज की जो अंजील मुक़द्दस है, एक मशहूर वाक़या कि एक कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला शख्स है जो 4 आदमी चारपाई पर उठाकर उसे यीशु मसीह के पास लेकर आए। तो यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं अज़ीज़ मोमिन, अक्सर हजूम यीशु मसीह के साथ होता था। अगर वो बियाबान में जाता तो हजूम उसके साथ होता, अगर हैकल में जाता हजूम उसके साथ होता। कभी वो हजूम को तालीम दे रहा है, कभी हजूम को खाना खिला रहा है और कभी उनके साथ तमसीलात के साथ बातें कर रहा है। तो अज़ीज़ मोमिन, जब वो कोढ़ के मर्ज़ के शख्स को यीशु मसीह के पास लेकर आए तो हजूम देखा वो वापस नहीं गए। इसी तरह मुझे वो ज़कई का वाक़या याद आ गया है कि वो बेशक छोटे कद का बंदा था, लेकिन हजूम के सबब से वो भी वापस अपने घर को नहीं गया, बल्कि उसने उसका मुतरादिफ रास्ता निकाला है। रास्ता क्या निकाला है कि अगर यीशु मसीह जिस राह पर जा रहा है, जिस रास्ते पर जाने को है, उसी राह पर आगे देखा तो वो एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया है। और इसी तरह ये जो शख्स को 4 लोग लेकर आए हैं जो कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला है, तो ये भी उस शख्स को लेकर वापस नहीं गए, बल्कि क्या करते हैं कि वो छत खोदते हैं। वो छत खोलकर उस मफलूज को चारपाई समेत लटका देते हैं। ये एक ईमानी इकरार है कि जब हम ईमान में मजबूत होंगे। अक्सर सवाल किया जाता है खादमों से कि हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही, हम रोज़े रख रहे हैं, हमारी सुनी नहीं जा रही। तो कलाम मुक़द्दस में यीशु अल मसीह एक बेइंसाफ काजी की तमसील सुनाते हैं। तमसील क्या है कि जिस तरह वो बेवा बारहा उसके पास जाती है और क्या कहती है कि मेरे मुद्दई के मुकाबिल मेरा इंसाफ कर। तो अज़ीज़ मोमिन, आखिरकार वो बेइंसाफ काजी उसका इंसाफ करता है और कहता है कि ये बार बार आकर मुझे दिक करती है, क्यों ना हो कि मैं इसका इंसाफ कर दूं। ऐसे बारहा हमें खुदा के हुजूर जाने की ज़रूरत होती है। अगर एक बार हमारी दुआ नहीं सुनी गई तो हमें रास्ते को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके मुतरादिफ हमने देखना है कि हमने और कौन सी रूहानी मशक को अपनाना है और किस तरह से हमने खुदा की कुर्बत को हासिल करना है। तो अज़ीज़ मोमिन, आए खुदा से दुआ मांगे कि खुदा हमें ईमान की मजबूती अता करे
ताकि जिस तरह इस कोढ़ के मर्द शख्स को चारपाई पर लटकाया गया और मसीहा फरमाने लगे कि तेरे गुनाह माफ हुए। बेशक जो हजूम वहाँ पर था वो उसे हसद भरी निगाहों से देखने लगा, बेशक वो सवालात करने लगे, बेशक उनके दिलों में ये गुमान आया कि ये कैसा है, कैसे मुमकिन हो सकता है। तो यीशु मसीहा जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है, उन्होंने कहा क्या ये कहना आसान है कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कि उठ अपनी चारपाई उठा और चला जा। जुबान से कहना तो आसान था, प्रैक्टिकल करना मुश्किल था, लेकिन ये मेरे मसीहा क्या की और जो मौजूद का खुदा है, जो मांगने पर शर्मिंदा नहीं होने देता, जो फरमाता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उसके आगे ये करना मुश्किल नहीं है। तो आए खुदा से दुआ मांगे कि खुदा हमें भी ईमान की मजबूती और पुख्तगी अता करे, ताकि हम हमेशा उसकी तरफ रजू लाएं और उसके हुक्मों पर अमल करें, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगियों से भी हर दुख, हर परेशानी और हर बीमारी को निकाले, ताकि हम हर लम्हा, हर घड़ी, हर मैदान, हर जंग में, हर एक जगह पर उसी का इकरार करें, मुकस्सम मरियम की तरह कि अल कादर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। सो खुदा हमें अपने कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।